दिस कंप्यूटर। हेलो आप सभी को। आज हमारे 171st सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबके सपोर्ट के साथ ही हम अनइंटरप्टेड 171 मीटिंग्स तक पहुंच चुके हैं। एंड आप में से कई लोग बीनल शाह मैम को जानते ही होंगे क्योंकि वो हमारे बीच इससे पहले भी कई बार आ चुकी है। एंड मैम हमारे साथ बहुत ही कॉर्डियल है क्योंकि हमेशा जब भी हम मैम को रीच आउट करते हैं अबाउट गिविंग अ सेशन एट लंग कनेक्ट, तो मैम हमेशा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे लिए सेशन लेने के लिए आते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक एक ऐसा चीज है जहां पर हम कभी अपने दुख या पेन कोई भी चीज को जब हम आगे वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं तो हम कई बार म्यूजिक सुन के उसको बोलने की कोशिश करते हैं या म्यूजिक के थ्रू हम वो पेन भुलाने की कोशिश करते हैं कई बार। एंड जैसे आज का टॉपिक है, आपने देखा होगा कई लोगों ने हमने सोशल मीडिया पर डाला है, व्हेन वर्ड्स फॉल शॉर्ट म्यूजिक स्टार्ट स्पीकिंग। तो ये आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा सेशन म्यूजिक थेरेपी पे ही होगा। बेसिकली द रोल ऑफ म्यूजिक थेरेपी फॉर लंग कैंसर पेशेंट्स। आप में से कई लोगों को कुछ भी क्वेश्चन रहता है मैम के पास तो आप लोग चैट बॉक्स में हमेशा लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है। जनरली हमारे साथ डॉक्टर पलक या डॉक्टर ऋषभ होते हैं, बट आज हमारे साथ डॉक्टर अर्थ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग विद अस। एंड आप लोगों में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अपने हेल्थ से रिलेटेड भी पूछना होगा तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा, सर रिप्लाई करते रहेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बीनल शाह मैम। वी वेलकम यू मैम। एंड बीनल शाह मैम आज बात करेंगे द रोल ऑफ म्यूजिक थेरेपी फॉर लंग कैंसर पेशेंट्स। सो ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Thank you so much, Suchismita. And good evening again, everybody. I am Binal Shah. I am a clinical music therapist. और हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए विल गेट राइट टू द सेशन। सिर्फ जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहले कभी मेरी म्यूज़िक थेरेपी का सेशन नहीं अटेंड करा है, उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम पीपीटी क्लोज करेंगे और बहुत सारा म्यूज़िक सुनेंगे, गाएंगे और मज़ा करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम जिसको पंच तत्व बोलते हैं या 5 एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, वैसे ही म्यूज़िक के बहुत सारे तत्व हैं। उसमें से 5 सबसे महत्व के तत्व ये हैं: रिदम, पिच, मेलोडी, टेम्पो एंड टिम्बर। म्यूज़िक अलग अलग तत्वों से बना होता है और हम सबको उसमें से कोई एक, दो या कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन हमको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग सो आई कैन सी एवरीबॉडी। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जब भी आप कोई भी गाना सुनते हैं तब आपको उस गाने में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। ओके, सो अगर जो लोग हिंदी गाने सुनते हैं उन्हें ये पता होगा, जगजीत साहब की गज़ल है। या मृणाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं उनमें गीता भी डालूंगा पहला। ओके, ऑलराइट, राइट। सो जब जब सो मान लीजिए अगर ये गाना बज रहा है तो किसको इसमें से, अगर आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि आपको इस गाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसकी धुन या मेलोडी पसंद आई, उसके शब्द या लिरिक्स पसंद आए, उसका रिदम पसंद आया, क्या पसंद आया? कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। चैट बॉक्स भी हम ध्यान रखेंगे अगर चैट में कुछ लिखा है तो। ओके, ऑलराइट। यस। यस, या यस मैम। जैसे आपने बोला कि हमारे पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट करके तो नहीं बोल सकते हैं अच्छा, पर ओके, हाँ, बस चैट चैट में बॉक्स लिख में सकते हैं ना। लिख ओके सकते ओके, हैं। यस। ग्रेट ग्रेट, ओके। सो बेसिकली कोई कहेगा कि मुझे जगजीत सिंह की आवाज़ पसंद है, कोई कहेगा कि मुझे उसके लिरिक्स पसंद है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी
हमारा बॉडी और हमारा माइंड म्यूज़िक के अलग अलग एलिमेंट्स से कनेक्ट करता है। इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप गज़ल सुन रहे हैं तो आपको सॉफ्ट सूदिंग वाली फीलिंग आएगी, और उसमें से अगर आप डिस्को वाले म्यूज़िक में चले गए या जहाँ डिस्को म्यूज़िक बज रहा है वैसे कमरे में चले गए तो क्या होता है, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती है, राइट। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो यू विल फील सम वाइब्रेशन इन योर ईयर्स ऑल्सो। सो ये सब ये बात को प्रूव करता है कि म्यूज़िक हमें सिर्फ खुशी नहीं देता है जब हमें वो पसंद हो, बट हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली भी हमारे बॉडी में चेंजेस लाने की क्षमता रखता है। और म्यूज़िक की इसी क्वालिटी को, इसी क्षमता को हम थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम एक स्ट्रक्चर्ड या प्लान्ड म्यूज़िक थेरेपी सेशन करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आई विल जस्ट क्विकली शेयर द पीपीटी। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि म्यूज़िक के अलग अलग एलिमेंट्स हमारी ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को भी लाइट अप कर सकता है। कोई पार्ट है जो थिंकिंग स्किल्स के लिए, कोई एनालिटिकल स्किल्स के लिए, कोई लैंग्वेज या क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग किस्म का म्यूज़िक, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई वर्कआउट करते वक्त इसी टाइप का म्यूज़िक सुनता है, या जैसे कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, मैं मैथ्स पढ़ते वक्त हमेशा गज़ल लगा के बैठती थी, क्योंकि गज़ल मेरा फेवरेट म्यूज़िक फॉर्म है और मैं मैथ्स म्यूज़िक के बिना पढ़ ही नहीं पाती थी। और मेरे एक फ्रेंड है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमेशा सिर्फ सुनिधि चौहान के गाने लगा के अकाउंट्स 3 और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा करते थे। सो आप किस म्यूज़िक से कनेक्ट कर पाते हो, उस म्यूज़िक को आपकी जो भी एबिलिटी है उसको वो 2x 3x बढ़ा सकता है, बना सकता है, उतनी उसकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली जब हम म्यूज़िक को हमारी हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैं और डॉक्टर शाह यही बात कर रहे थे कि जब हम लंग के किसी भी एलिमेंट के साथ जूझ रहे हैं, स्पेशली कैंसर जैसी एलिमेंट जिसके ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स भी काफ़ी लंबे होते हैं, तब हमें म्यूज़िक का क्या फ़ायदा होता है। जैसे सुचि जी ने शुरुआत में कहा कि वो म्यूज़िक हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अगर हम पेन में हैं, हमारी पेन की अनुभूति को कम कर सकता है और हमें खुशी दे सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे वो भी हो रहा है कि म्यूज़िक कैन हेल्प यू हील एट अ मच डीपर लेवल। जैसे वो हमारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज कर सकता है, हमारी धड़कनों को स्टेबलाइज कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा डिस्को म्यूज़िक सुन के पैल्पिटेशन हो सकता है, वैसे ही अगर हम सॉफ्ट मेडिटेटिव म्यूज़िक सुने या गज़ल सुने, या हम जिसी भी रिलीजन में मानते हैं या जिसी भी स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं उसका कोई गाना सुने, तो हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे पल्स रेट को, हमारी धड़कनों को तक वो स्लो कर सकता है। दिस मीन्स कि हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को, हमारे बॉडी में खून किस गति से बह रहा है या हमारे लंग्स किस पेस पर या किस रिदम पे ब्रीथ कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे ब्रेन में अलग हार्मोनल बैलेंस को भी वो ला सकता है। अलग हार्मोन, जैसे कि अगर हम स्ट्रेस है और हम हमारा फेवरेट गाना सुनते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज कम हो सकता है। अगर हम एकदम खुशी देने वाला गाना सुनेंगे या कुछ हमारी प्यारी सी याद हो हमारी लाइफ की, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई गाना सुन सकते हैं, तो आज हमारे बॉडी में वही हार्मोन रिलीज हो सकता है जो हमें तब जब वो खुशी फील हुई थी तब जो हुआ था। सो म्यूज़िक हैज़ अमेजिंग पावर्स। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि म्यूज़िक के इस पावर्स को हम खुद के लिए कैसे यूज़ करें ताकि हम हमारी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचा सकें। और बस इसी साइंस को म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं कि म्यूज़िक के किन तत्वों को, कभी क्लासिकल म्यूज़िक सुनना है, कभी डिवोशनल म्यूज़िक सुनना है, कब फास्ट सुनना है। जैसे अगर हमारे पास ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के दौरान कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ब्लड लेस पंप हो रहा है, तब अगर हम फास्ट पेस म्यूज़िक अगर बजाएं उनके लिए या उनको सुनाएं तो हम उनके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक तरीके से म्यूज़िक को जब हम यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं तब हम उसे म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। सो या लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसके जो बेनिफिट है, हमारा स्ट्रेस कम करता है, हमारी दर्द की पेन को मैनेज करने की जो हमारी क्षमता है, हमें डिस्ट्रैक्शन के तौर पे सपोर्ट करता है और हमारे पेन की अनुभूति को कम करता है। अगर आप रोज़ सोने के पहले सॉफ्ट या मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनते हैं या सूदिंग म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको नींद भी गहरी आ सकती है। एंड व्हेन वी से गुड स्लीप वी ओनली डोंट मीन कि मैं 6 घंटे के बदले में 8 घंटे सोई, नहीं, मैं 6 घंटे के बदले 8 घंटे सोई तो मेरा नींद का वक्त बढ़ा, बट अगर
वो नींद मेरी होती थी उससे ज़्यादा गहरी भी हो जाती, तो मुझे ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, मेरे ऑर्गन्स को वेर एंड टेयर पे वर्क करने के लिए ज़्यादा अच्छा एनर्जी और समय मिलेगा, विच मीन्स मेरी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो सकता है। और लास्टली, जब हम किसी भी मेडिकेशन पर है, अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारे बॉडी पे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको भी कम करने में म्यूज़िक हमारी बहुत हद तक मदद कर सकता है। रिसर्च पेपर्स, मैं आपको कम से कम 10 रिसर्चेस बता सकती हूँ पिछले 25 सालों में जो हुए हैं म्यूज़िक को लेकर, जिसमें प्रोसीजर्स के बाद नौशिया होना, प्रोसीजर्स के बाद नींद नहीं आना, या प्रोसीजर्स के बाद कंटिन्यूसली किसी को फीवर हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट डोलो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर अगर म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल पोस्ट प्रोसीजर केयर में हो रहा है तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। और लंग्स को फ़ायदे तो डेफिनेटली है कि अगर हम गाते हैं तो हमारी लंग्स का जो आसपास के मसल्स है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, हमारे एक्सेल्स हल्के से भी अगर हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने का जो रिदम होता है उसको इम्प्रोवाइज़ करता है, हमारे एक्सेल्स को थोड़ा लंबा करता है। तो ये सारे फ़ायदे म्यूज़िक के डेफिनेटली है हमें। ओके, हम एक्सरसाइज में जाने के पहले अगर किसी का सवाल है कोई तो भी पूछ सकते हैं, वरना हम शुरू करेंगे। जैसे कि सुचि जी ने कहा, वी विल फाइंड स्ट्रेंथ थ्रू म्यूजिक, सो दैट्स व्हाट आवर थीम इज। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग हियर सो आई कैन सी एवरीबडी। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी अगर जो भी कंफर्टेबल है वो वीडियो ऑन करें। हम थोड़ा वार्म अप कर लेंगे 2 मिनट बिफोर वी गो टू द म्यूज़िक पार्ट, और ये मैं इसलिए भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम रोज़ ये सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए करते हैं, हम सेल्फ केयर रूटीन में हमेशा ये बताते हैं कि अगर आप रोज़ उठने के तुरंत बाद और सोने के तुरंत पहले अगर ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और जब आप सोएंगे तब आपको जो भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, अगर खांसी आने की वजह से, नोज़ ब्लॉक होने की वजह से, या SpO2 लेवल कम होने की वजह से, तो ये सब में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सो जो भी बैठे हैं प्लीज़ अपना लोअर बैक को टिका के बैठे, लोअर बैक को सपोर्ट दे के बैठे। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन इन गुजराती, प्लीज़ फील फ्री, मैं गुजराती में एक्सप्लेन कर दूंगी वापस। ઓકે, બધા જ પોતાના લોઅર બેકને સપોર્ટ કરીને બેસીશું, કમરને ફૂલ સપોર્ટ મળે એવી રીતે બેસીશું। રૂમમાં જો એસી ચાલુ છે તો એને બંધ કરી દેજો પ્લીઝ। कीप योर एयर कंडीशनिंग ऑफ, बिकॉज जब हम मुंह से ब्रीद आउट करेंगे, आई डोंट वांट यू टू इनहेल कोल्ड एयर। ऑलराइट, अगर आप ग्लासेस पहने हुए हैं तो ग्लासेस निकाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे तो। ऑलराइट, सो हम इनहेल करेंगे नोज़ में से और एक्सहेल करेंगे एकदम जेंटली। जिसने कभी भी शायद प्राणायाम अगर नहीं किया हो तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। नासिका से सांस लेंगे अंदर और हल्के से छोड़ेंगे। एक बार नासिका से सांस अंदर और बाहर, हल्के से एक और बार नासिका से सांस अंदर और बाहर। यस, ओके, अभी हम ओमकार पे जाएंगे। हम नाक से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते वक्त हम ओम का उच्चारण करेंगे। एंड दिस ओमकार हैज़ नथिंग टू डू विथ any particular religion, so feel free, even if you are not following it as a religion, feel free to do it. Om is a universal sound, वो हम सब ओम इसलिए योगा में भी यूज़ होता है और हम थेरेपी में भी बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लंग्स की फ्रीक्वेंसी को हमारे बॉडी की एनर्जी के साथ जोड़ सकता है। वो ओम के साउंड में ताकत है, इसलिए हम ओम को इस्तेमाल करते हैं। सो विल इनहेल फ्रॉम द नोज़, एक्सहेल विथ ओम। अपनी गति पे करें, किसी का ओम लंबा होगा, किसी का शॉर्ट, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसी का कम, उसकी फिक्र ना करें। अपनी गति पर अपनी एनर्जी के अनुसार प्लीज़ करें। 2 बार और राउंड करेंगे। इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल विथ ओम। 1 more round. Inhale from the nose, exhale with बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, हम अभी सेम ओम करेंगे लेकिन हमारा मुंह बंद रख के, जिसको हम हमिंग कहते हैं और प्राणायाम में इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं।
ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे मधुमक्खी बिन बिनाती है तो जो आवाज़ आती है. आई विल डेमोन्स्ट्रेट. इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल विथ. इसको हमिंग कहते हैं. इसके हम 3 राउंड करेंगे. जब हम हमिंग करते हैं तब हमारा गला गाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, तो हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे. ऑलराइट, we'll all inhale from the nose, exhale with inhale from the nose, exhale with લાસ્ટ રાઉન્ડ. નાકમાંથી શ્વાસ અંદર લેશું અને હમિંગ કરતાં કરતાં શ્વાસ છોડીશું. ઇનહેલ. હવે फ्यू सेकेंड्स માટે આંખો બંધ રાખીશું. પ્લીઝ कीप योर आइज क्लोज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. और हमने जो भी वाइब्रेशन हमिंग के दौरान महसूस किया है उसको फील करेंगे. वी विल कंटिन्यू टू फील द वाइब्रेशन. बॉडी में कहाँ वाइब्रेशन फील हो रहा है उसको महसूस करें. और जब वो हमिंग का रेजोनेंस बंद हो जाए तब आप जब भी चाहे हल्के से अपनी हथेलियों को घर्षण करते हुए just rub your palms together and gently place them on your eyes. Yes, yes, beautiful. Yes. अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है. किसी को कैसा महसूस हुआ ये करके, पहले आपने कभी ये ट्राई करा है, आप बता सकते हैं. सूची जी, अगर हम एक्सरसाइज अभी शुरू कर रहे हैं तो क्या हम जो चाहे उनको अनम्यूट के राइट्स दे पाएंगे? यस, मैं ट्राई करती हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ. अगर आप होस्ट है तो आप टू अनम्यूट. हाँ, मैं कर सकते अनम्यूट हैं. का बोल, मैं ऑप्शन दे रही हूँ सबको, जो अनम्यूट हाँ, करना जो चाहे अनम्यूट वो करना कर चाहे सकते कर हैं. सकता है. परफेक्ट. क्योंकि मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, अगर आप चाहे तो प्लीज़ अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन. सुचि जी, मेरे पास कितने मिनट्स हैं? मैं उस तरह से एक्सरसाइज को प्लान करूँगी. इट इज़ 4:23. डू आई हैव 15 more minutes? यस यस, डेफिनेटली. आई हैव 15 more minutes. बढ़िया है. ओके, सो अगर हम वीडियो ऑन नहीं भी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. अगर आप हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें साथ में गाना चाहते हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करें, क्योंकि तभी ये पूरा चीज़ का जो फ़ायदा होगा हमें वो हमें मिल पाएगा. क्योंकि सिंस आई एम नॉट एबल टू सी यू, आई विल नॉट बी एबल टू नो इफ़ यू आर सिंगिंग अलोंग. तो जो भी okay, I'm going to answer the questions. Dr. Shah obviously is also around. He will answer the technical questions again. So Priyu ji, Moti ji, Dr. Shah is around. आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में डॉक्टर शाह आपके सवालों के जवाब देंगे. ऑल राइट, ओके, हम शुरू कर रहे हैं. क्योंकि हम फरवरी के कस्ब पर है और हमने 2 फेस्टिवल्स ये महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक अगले ही हफ्ते में आ रहा है होली, और हमने पिछले महीने वैलेंटाइंस डे मनाया, महाशिवरात्रि मनाई. तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फेस्टिवल म्यूज़िक को यूज़ करें. तो आज का हमारा थीम ऐसे रखा है, हमने जो भी चाहे मेरे साथ गाना हमारे साथ वो फेस्टिवल वाले गाने हम गा सकते हैं. ओके, ऑल राइट. सो एनीबडी वांट्स टू टेल मी विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, और उसके एसोसिएटेड कोई अगर गाना आपको पसंद है तो वो हम साथ में गाएंगे. एनीबडी वांट्स टू शेयर? सुची जी, यू वांट टू गो फर्स्ट? एनी फेस्टिवल, व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल मैम? For me it will be हाँ, सॉरी सराज जी, आपने कुछ कहा? होली का होली. गाना अरे कुछ बढ़िया है, बढ़िया है. चलो तो फिर होली का गाए. सुची जी, आपका फेस्टिवल लेते हैं सराज जी के बाद. ओके, जी. सराज जी, आपका क्या है फेवरेट गाना कोई होली वाला? होली आई रे आई रे. होली आई रे देखो होली आई रे, ये वाला बोल रहे हैं आप? ओके, आप गाएंगे सबके लिए? नहीं, मेरा प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर सकती. ओके, ऑलराइट. अच्छा, वन रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी. आई नो मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ एक्सेप्ट 4 ऑफ यू. हम जो भी गाना गा रहे हैं उसमें साथ अगर आप वीडियो ऑफ भी रख रहे हैं तो भी प्लीज़ साथ में गाएं.
और अगर आप गा नहीं रहे तो प्लीज़ साथ में क्लैप करें, क्योंकि जब हम क्लैप करते हैं हमारे हथेलियों में इतनी सारी नर्व एंडिंग्स है जो एक्टिवेट होकर हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, जिसको हम म्यूज़िक थेरेपी में वाइब्रो अकूस्टिक एक्सपीरियंस कहते हैं, वो महसूस होता है, जिसका बहुत फ़ायदा होता है। ओके, यस मैम। ये दिलीप कुमार जी का गाना है, राइट? होली आई देखो होली आई रे। यस, उसका आगे का मुझे लिरिक्स नहीं पता है, बट आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग। होली का कोई और गाना भी ले सकते हैं। एनी अदर सजेशंस अशोक जी? हाँ जी, सॉरी आई कुडंट हियर, किसने कुछ तो बोला? अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का बागबान बोल रहे हैं आपके रंग बरसे बोल रहे हैं? उमर से। ऑल राइट, उमर हो से। जाए फिर। अशोक जी आप हाँ। मेरे साथ गाइए। ओके। यस। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। आगे आता है आपको? नहीं। ओके ओके, थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। કોઈ ની ગુજરાતી ગીતની રિક્વેસ્ટ હોય તો બી પ્લીઝ, હોળીનું પર્ટિક્યુલર મને ગુજરાતી નથી આવડતું, પણ બીજું કોઈ બી ગુજરાતી સોંગ હું ગાઈ શકું છું। ओके, एनीबडी एल्स? मेरे पास तो होली के गानों का पिटारा है, मैं गाना शुरू कर दूंगी तो फिर मैं ही गाती रहूंगी। आप गाइए। मैं आप सुन, अच्छा, हम गा सुची जी का गाना। सुची जी आपका फेस्टिवल क्या था, आप बताइए। अब मैं तो बंगाली हूँ तो इसलिए हमारा फेस्टिवल दुर्गा पूजा। प्लीज प्लीज, तो आप गाना चाहेंगे हमारे लिए कोई बंगाली गाना? नो, कम ऑन। नो। ओके ओके, ऑल राइट। सो बंगाली में आई डोंट नो, मेरा रेपर्टोयर इतना नहीं है, थोड़ा हिंदी, गुजराती, मराठी, थोड़ा सा तमिल, इतना आता है। ऑल राइट, ओके। बंगाली में एक गाना है ना, एलो 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 माँ दुर्गा माँ। हाँ गाइए ना सर, आप गाइए। अब मुझे नहीं आता, मैं सुना, मैं आपको हेडिंग्स दे दिया इसका। सुची, डू यू नो दिस सॉन्ग दैट अशोक कुमार जी इज टेलिंग? Yeah, I हाँ, also तो know like दो two दो लाइन lines गा only. लीजिए हमारे लिए, 2 लाइन गा दीजिए। Hello, 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 ma, Durga ma. I also don't know much, like 2 lines only. ओके ओके, ऑल राइट। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग अप माय पीपीटी। उसमें बहुत सारे होली वाले गाने हैं, फेस्टिवल वाले गाने हैं बेसिकली, बट लेट मी चेक। ओ ओ ओ, हाँ, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू शेयर अगेन। यस यस, गिव मी अ सेक। होली के दिन दिल मिल जाते, हाँ हाँ, आई थिंक दिस वाज शोले, राइट? होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये आता है सराज जी आपको? में से कोई डॉक्टर भी शाह, यू अगर कैन ऑल्सो मैम जॉइन के अस। साथ या गाना गाना चाहेगा तो प्लीज यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स। मैंने सभी को यस, परमिशन दिया है। अगर किन्हीं को गाना है या गुनगुनाना भी है तो कोई बात नहीं, हम यस उतना ही गा यस। सकते हैं। हम भी कोई मैम अच्छा गाती है, हम इतना अच्छा नहीं गाते हैं, बट नहीं ठीक नहीं, है, दैट्स कोई ओके। बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूज़िक का मज़ा लेने के लिए म्यूज़िक की नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट पता है, म्यूज़िक इतना इम्पार्शल है और म्यूज़िक इतना यूनिवर्सल है, अगर आप बाथरूम सिंगर भी है तब भी आप म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं, तो वो बात ना भूले। आइए मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, वेरी गुड, थैंक यू सुनिए। सर। फिल्मी वाला तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, ये सुना रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। प्लीज़। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल। हो जी हो, यह सोच दरस दोगे, प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। थैंक यू। ब्यूटिफुल अशोक जी, ब्यूटिफुल। यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। यू नो जब हम निराश है, हताश है या कंफ्यूज है, लॉस्ट है, तब अगर ऐसा कोई गाना जो हमें हमारे ईश्वर से या हम जिस भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उसके साथ जब हमें कनेक्ट करता है तो हमारी बॉडी को एक अलग ही एनर्जी मिलती है। दिस इज द ब्यूटी। थैंक यू सो मच अशोक जी, और आपने बहुत सुंदर गाया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जो भी आवाज है भगवान ने सही आवाज हमको दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छा। हम थैंक गायक तो हैं नहीं, लेकिन भक्ति तो कर सकते हैं। यू। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। हम किसी भी किस्म का म्यूजिक अगर हमें खुशी दे रहा है तो बस, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, वी कैन टेक वन मोर सॉन्ग। उसके बाद इफ देयर इज एनी गुजराती सॉन्ग, इफ एनीबॉडी हैज अ रिक्वेस्ट प्लीज लेट मी नो, आई वुड लव टू सिंग वन। मुझे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आते हैं, बट अगर कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैम, हाँ, वैलेंटाइन। रिक्वेस्ट तो नहीं, लाइक हाँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोगों में से कई बार मुझे भी कई बार लोगों के कॉल्स आते हैं कि मैम आज मेरे पापा को या मेरे बेटे को आज मतलब हमारे किसी फैमिली मेंबर को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और ये हम सुन के बहुत ही ज्यादा हताश है, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो यस अगर यस। हम ऐसे स्टेज पर हर दिन कितने सारे लोग यही कॉल करते हैं हमें, तो अगर हम एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाना चाहे जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिलता बिल्कुल हो, बिल्कुल। तो यस। उसके लिए क्या आप क्योंकि आप सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट है एंड आपको ये चीजें हमसे बेहतर समझ में आता है, तो क्या आप हमें 4-5 सॉन्ग्स सजेस्ट कर सकते हैं? Sure, sure. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। In fact, there are so many songs which are motivational, या जो हमें positive thought दे सकते हैं, या हमें हिम्मत दे सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि जो प्रॉब्लम सामने है वो है, उसे इग्नोर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन स्ट्रेंथ किस में है कि जो प्रॉब्लम है उसको समझ ले, 1, सेकंड उसको एक्सेप्ट कर ले, थर्ड उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसकी राह पे निकल पड़े। बस हमें इतना ही करना है। एज जैसे कि सर के गाने में भी था, भजन में भी अभी, कि हमारे हाथ में जो वो हम करेंगे, उनके हाथ में है जो वो करेगा, है ना। तो बट मैं मानती हूँ कि जब डायग्नोसिस होता है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में भी एक डायग्नोसिस हुआ इन लास्ट ईयर, एंड आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस होल साइकिल जो मैम आप बता रहे हो, कि पहला सवाल ये होता, पहले शॉक होता है, फिर लगता है कि मैं क्यों, राइट, इट हैपन टू माई सिस्टर, सो शी हैड दिस थिंग कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। फिर जब 4-5 दिन हो गए, वो सब संभला, तब सोचा ओके व्हाट नेक्स्ट, चलो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या करेंगे, राइट, व्हाट आर माई ऑप्शंस, व्हाट आर माई ट्रीटमेंट ऑप्शंस, व्हाट विल गो फर्स्ट, विल सर्जरी हैपन फर्स्ट, विल कीमो हैपन फर्स्ट। सो यही है समझदारी, इसी में है कि बट इनिशियल जो प्रोसेस होता है वो होता है सूची जी। और तब मुझे लगता है कि हमारा डिवोशनल म्यूज़िक या हमें हिम्मत देने वाला म्यूज़िक हमारे लिए बहुत ही काम का हो सकता है। सो कुछ गाने अगर मुझे हिंदी में बताने हैं तो मेरा फेवरेट गाना ये है एक, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चुल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही। So that's one of my favorite songs to look at.
फिर दूसरा एक क्योंकि सर ने भजन बोला तो मुझे एक अभी रिसेंटली मैंने एक भजन कॉन्सर्ट अटेंड किया था, उसमें था मेरा आपकी दुआ से सब काम हो रहा है। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, आई विल सेंड अ लिंक लेटर ऑन। अगर किसी को भी ये भजन पता है तो प्लीज़ बताइए मुझे। ये राम भगवान का भजन है। तीसरा, अगर जो लोग चैंट्स वगैरह में बिलीव करते हैं तो एक धन्वंतरी मंत्र है जो मेरे सारे पेशेंट्स बहुत पसंद करते हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स मैं जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 4 ही लैंग्वेजेस आती है तो मैं उसमें ही गाना बता सकती हूँ, बट हिंदी में अगर और एक गाना। यस मैम, हिंदी ठीक है, हमारे भी हाँ, मतलब yes. 90% पॉपुलेशन हिंदी में ही है ना, बात right, करते हैं। right. यस, तो हमको मन की शक्ति देना इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। अभी ओरिजिनली जिन्होंने भी लिखा था उनकी क्या सेंटिमेंट थी मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये फीलिंग है इस गाने को लेकर कि हमारा बॉडी, हमें लगता है कि हमारा बॉडी हमें चलाता है, बट मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा से मानती थी और म्यूज़िक थेरेपिस्ट बनने के बाद मेरा ये मानना और ज़्यादा दृढ़ हो गया है कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को चलाता है। तो मैं मानती हूँ बीमारी आई है, बॉडी के एक ऑर्गन में आई है, लेकिन अगर हम हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को मजबूत कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को रिकवरी में अमेजिंग सपोर्ट दे सकता है। और ऐसा कुछ कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को अगर हिम्मत दे सकता है तो म्यूजिक लाइक दिस कैन रियली बी हेल्पफुल। आई थिंक प्रियो जी ने उसकी लिरिक्स भेजे, मैं जो बोल रही थी होगा। प्रियो जी, आपको धुन पता है क्या उस गाने की? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। यस यस यस, बट अगेन प्रियो जी, अगर आपको इसकी धुन याद है तो अनम्यूट करके ज़रा एक लाइन हमारे लिए गा सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मुझे अभी धुन इसकी याद नहीं आ रही है। ओके, ऑल राइट। सो दीज आर अ फ्यू सॉन्ग्स। ओ, आप नहीं गा सकते, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। सुचि जी, what I will do is I will create a playlist of more songs and I will share with you. मुझे अभी जब भी definitely, yes, that would be great. गाने, हाँ, that I have told you. There are a few more, but yes, okay, we have 2 more minutes. अगर कोई एक गाना लेना Yes, चाहते हैं तो like 4:45 तक we will 4:45 तक definitely, वेरी yes, गुड। yes, फिर लास्ट 2 मिनट में सेल्फ केयर रूटीन के लिए yes, लेना yes, 2 मिनट 3 मिनट मैम, या ओके, ऑलराइट। सो एक गुजराती गाना हो जाए। बिल्कुल, मुझे थम्स अप, तो एटलीस्ट थम्स अप तो आप बता सकते हैं गुजराती गानों के लिए। ओके, यस बिल्कुल। गजल चाहिए कि मस्ती वाला कि वैलेंटाइंस वाला? अरे वैलेंटाइंस भी तो मनाया ना हमने ये महीने में, वैलेंटाइंस वाला। ओके, ऑलराइट। सो अगेन वैलेंटाइंस एंड गजल को मैं मिक्स करूँ क्योंकि मेरा वो फोटे है। ऑलराइट, सो ओके, 2 गाने क्विकली, 2 लाइन में, दोनों गुजराती, एक यंग जनरेशन के लिए और एक मेरी आगे की जनरेशन के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज ब्यूटीफुल गजल संग बाय मनोहर उदास जी। નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને. Alright, so I think this was sung in early 80s probably. Thank you so much. ओके, और एक नए ज़माने का लव सॉन्ग है गुजराती में। आई थिंक द मूवी वॉज कॉल्ड लवनी भवाई। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स मल्हार ठक्कर वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। वालम आवो ने मन भिंजाओ ने आवो ने केवी Sorry, wait, I have to pull up the lyrics. One sec, then I will do a better job at this. Valam aune.
हमने जब वैलेंटाइंस वीक मनाया था हमारे ग्रुप में, तब हमने ये गाना गाया था. ओके, आई हैव इट राइट हियर. ओके. મને શોધ્યા કરો પણ હું તને પામ્યા કરું, તો લઈને આવે લાગણીનો મેળો રે, સાથ તો લાંબી મઝલનો, સાર તો મારી ગઝલનો, તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો રે, મીઠડી આ સજા છે, દર્દોની મજા છે, તારો વિરહ પણ લાગે વાલો રે, વાલમ આવો ને મન ભીંજાવો ને આવો ને, ઓ કેવી અમને સગાઈ, તા થયા થઈ. All right. Okay, this was from me on the Gujarati songs. I hope you guys enjoyed. But मैं हमेशा कहती हूँ और मैं वापस कहूँगी कि आप जब भी म्यूज़िक जिस फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं कीजिए. गाना पसंद है, ऑसम, गाइए. गाना नहीं पसंद है तो सुनिए रेडियो पर. अभी तो यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, जिधर आप अपना प्लेलिस्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. दूसरा, आप जिस किसी के भी साथ रह रहे, आपके फैमिली, कॉलीग्स, रूममेट्स, उनके साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं. अभी तो यूट्यूब पे कैरियोके, ना वी डोंट इवन नीड कैरियोके मशीन्स टू सिंग. एप्स है, यूट्यूब पे भी कैरियोके के लिरिक्स आते हैं. आपको जिस लैंग्वेज में पसंद है उस लैंग्वेज में कैरियोके म्यूज़िक लगाकर आप साथ में गा सकते हैं और म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं. और जैसे सुचि जी ने कहा कि कोई गाना बज रहा है तब साथ में आप हमिंग कर सकते हैं या गुनगुना सकते हैं. हमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर लंग्स. मैं उसका क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ बिफोर वी गो टू अ सेल्फ केयर रूटीन. जैसे मान लीजिए हमने जो ये अभी गाना गाया, अगर वो बज रहा है तो मैं साथ में गाना नहीं चाहती हूँ, रेडियो पे बज रहा है या मेरे यूट्यूब पे बज रहा है, व्हाट आई विल डू साथ में, इसमें क्या हो रहा है, हमारी ब्रेथ कम इस्तेमाल हो रही है लेकिन हमें एक्सरसाइज उतनी मिल रही है. दूसरा, हम जब चाहे पॉज ले सकते हैं क्योंकि हम गाना पूरा लिरिक्स में नहीं गा रहे हैं. जब चाहे पॉज ले लीजिए, फिर से हमिंग शुरू कर दीजिए, जहाँ छोड़ दिया वहाँ वापस उठाइए, मेलोडी के साथ गुनगुनाइए. राइट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू अवर सेल्फ केयर रूटीन. और मैं चाहूँगी ये सब बहुत ध्यान से प्लीज़ देखें. अगर चाहिए तो इसके लिए मैं अलग से ब्रोशर भी सुचि जी के साथ शेयर कर दूँगी, तो सुचि जी आप आपके ग्रुप पे उनको दे सकते हैं सबको. Yes, ma'am, sure. Give me a sec. Where are we? Yeah. Sorry, I'm going to just skip through some of the slides. Yes. So this is our self care routine, guys. बहुत सिंपल है. आपको इसके लिए 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए. मैं गारंटी देती हूँ, सिर्फ सुबह शाम इतना करने पर भी आप आपकी लंग की कैपेसिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट पाएंगे, आपके मूड में इम्प्रूवमेंट पाएंगे, आपकी स्लीप में इम्प्रूवमेंट पाएंगे. इतना बेसिक करने पर सिर्फ 5-7 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 5-7 मिनट्स इन द नाइट. तो शुरुआत कैसे करेंगे आप? जैसे ही उठे हैं तुरंत पलंग में से नीचे ना उतरे. पलंग में बैठे बैठे, जैसे हमने किया था रूटीन शुरुआत में वोकल ट्रेनिंग के लिए, वैसे ही 3 नॉर्मल सांस अंदर और बाहर, एकदम हल्के से, कोई प्रेशर कोई दबाव डाले बगैर खुद पर. फिर 3 बार ओमकार कीजिए. इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल विथ ओम. ओके. और फिर वापस, अगर आप हमिंग कर सकते हैं, सुबह हमारे गले में खराश होती है या नाक बंद होता है तो हमिंग बढ़िया नहीं होता है. बट अगर हो पा रहा है हल्के से, अगेन विदाउट गिविंग एनी प्रेशर ऑन योर डायफ्रम, 3 बार इनहेल करके हमिंग करके एक्सहेल कीजिए. फिर शाम को या मिडल ऑफ द डे, कभी भी जब आपको स्ट्रेस या टायर्ड फील हो रहा हो या लो फील हो रहा हो या मूड खराब हो, तब हम ये अलग टाइप का ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, जिसमें वी विल इनहेल फ्रॉम द नोज एंड एक्सहेल विथ
जैसे हम कैंडल ब्लो कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, इनहेल करके, कैसे हम थक जाते हैं और बैठते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर वैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 बार अगर आप कर रहे हैं तो बढ़िया है। अगर मूड ख़राब है, अपना फेवरेट गाना लगाइए और साथ में जैसे मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया वैसे आप हम अलोंग कीजिए। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हैं या डॉक्टर को मिलने के पहले एंग्शियस है या किसी प्रोसीजर के पहले एंग्शियस है तो थोड़ा फास्ट पार्टी वाला गाना लगाइए, जो भी आपको पसंद हो, पंजाबी पॉप, गुजराती पॉप, जो भी आपको पसंद है वो लगाइए और फिर उसके साथ आप हम अलोंग कीजिए। दूसरा, टैपिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। टैपिंग जैसे हम, आई डोंट नो अगर आप लोगों में से किसी ने किया है, मैंने स्कूल में बहुत किया है, बेंच पे, लकड़े की बेंच हुआ करती थी हमारे टाइम पे, अभी तो मैंने सुना है बहुत फैंसी चेयर्स होती है स्कूल्स और कॉलेजेस में, हमारे वक्त पे पुरानी लकड़े वाली, और नीचे जहाँ हमारे पैर टच होते हैं ना वहाँ भी लकड़े का स्टैंड होता था, तो हम लोग ऐसे ऐसे टैपिंग की आवाज़ आ रही है किसी को, ऐसा टैपिंग करके, सो आप आपके ऑफिस के डेस्क पे है या किचन में खाना बना रहे, हाथ में बेलन है, उसको टैप कीजिए, डेस्क पे है पेन से टैप कीजिए। टैपिंग आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ 2 मिनट किसी एक स्टेडी रिदम में आप टैपिंग करेंगे ना, आई डोंट नो आप में से किसी ने अगर मेरे रिदम वाला क्लास अटेंड किया था कि नहीं, सेशन अटेंड किया था कि नहीं, उसमें हमने हाथों से बहुत सारे रिदम्स क्रिएट की थी। तो टैप करना या क्लैप करना या चुटकी बजा रहे हैं, कोई गाना बजा उसकी धुन में साथ में हम चुटकी बजा रहे हैं, तो वो हमारे पूरे बॉडी को एक हार्मोन रिलीज करता है और सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि वी आर सेफ, आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, ये वाला हार्मोन पहुंचाता है, विच मीन्स हम अगर एंग्शियस है या अपसेट है वो तुरंत आपके बॉडी को सिग्नल भेजेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। सिर्फ 2 मिनट चुटकी बजाने से, क्लैप करने से या टैप करने से आपको ये फायदा हो सकता है। और आपका, हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा जी, कैन यू रिपीट सर? Okay, I'll go ahead. You can ask your question again later. Last, Suji, who's talking? Can you see? I am not able to see. Okay. Sorry. Yes, ma'am, you can go ahead. I think उनका माइक शुरू हो जाता है कभी कभार. It's okay, yeah. Cool. Last is आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है उसको आकार में गाना। आकार में गाना मतलब क्या होता है? हम उस कैसे हमने हमिंग किया, वैसे अगर आप अपनी प्राइवेट स्पेस में है कि कार में है या अपने कमरे में है या अपने ऑफिस में अपने कैबिन में है तो ये कर सकते हैं। आकार मतलब आ साउंड से पूरा गाना गाना, इसको आकार कहते हैं। सो इससे भी कॉर्टिसोल का रिलीज कम हो जाता है। दिस इज अगेन, देयर इज अ रिसर्च पेपर दैट हैज प्रूव्ड दैट इंडियन क्लासिकल नोट्स के साथ जब आकार किया जाता है तो आपके स्ट्रेस हार्मोन के रिलीज को कम कर देता है। सो दिस इज व्हाट आकार इज। इसके अलावा एंड ऑफ द डे आप ये पूरा रूटीन वापस कर सकते हैं। 3 बार गहरी सांस अंदर और बाहर, 3 बार ओमकार और 5 बार हमिंग। उसके अलावा शाम को आप क्या कर सकते हैं, आप जब गाड़ी में है, स्ट्रेस में है तो अपना फेवरेट गाना लगा दीजिए, अपना कोई आपका फेवरेट आरजे है तो उसका चैनल लगा दीजिए। उसके अलावा आपका कोई भी स्टेडी रिदम वाला म्यूजिक आपको पसंद है आपके प्लेलिस्ट में, वो लगा दीजिए। अगर आप रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है तो वो गाने लगा दीजिए। और अगर आप ग्रुप में म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं तो जैसे हम आज कर रहे हैं, हम पूरा ग्रुप में कर रहे हैं, राइट। मैं किसी एक के साथ नहीं कर रही हूँ, हम लोग इतने सारे लोग साथ में हैं। जब हम ग्रुप में म्यूजिक को एंजॉय करते हैं तो उसका बेनिफिट 5x 10x हो जाता है। तो आपके एंड ग्रुप इज मतलब 2 लोग भी ग्रुप है मेरे हिसाब से। तो अगर 2 लोग म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को बुला सकते हैं हम लोग। तो कैरियोके लगाइए, अंताक्षरी लगा लीजिए, जैमिंग कीजिए। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानते हैं, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानते हैं तो इंस्ट्रूमेंट बजाइए। कुछ नहीं तो मैंने जैसे कहा कि अपने टेबल पे तबला ही बजा दीजिए अपनी रिदम पे, अपने ही मज़े से, तो इसका भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो मैं हमेशा जिनके साथ मैं पर्सनली काम करती हूँ उनको हमेशा कहती हूँ कि हफ्ते का एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि ये दिन सब मिलके अंताक्षरी खेलेंगे या कैरियोके करेंगे। बहुत फ़ायदे हैं इसके। मुझे सब लोगों ने आके बताया है कि मैम ना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी है लेकिन हमारी फैमिली की बॉन्डिंग भी बढ़ गई है ये करने की वजह से। तो ये ज़रूर करें, सबके साथ मिलकर म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। ऑल राइट, अभी किसी को कोई भी सवाल है तो आई एम हियर फॉर फ्यू मिनट्स, फील फ्री टू आस्क। इन द मीनवाइल चैट बॉक्स में मैम मेरे लिए कोई क्वेश्चन है मैम?
नहीं मैम, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, सर के लिए बट है सारा, हाँ। हमारे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मैम। मैम, जैसे आपने बताया था कि आपका 5 बजे कोई दूसरा कमिटमेंट यस। है, तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। थैंक यू सो मच कि आपने ओके। इतना टाइम एक्चुअली एक्सटेंड करके हमारे लिए सेशन पूरा किया। एंड हम में से सभी लोग आपका सेशन बहुत एंजॉय करते हैं, सो थैंक you so much. And like, if you want to leave, it's completely fine with us. Thank you so much, everybody. Have a lovely evening and a great weekend ahead. Bye-bye. Thank you Thank you, so Dr. much, Raj. ma'am. Lovely meeting Thank you you. so much, ma'am. Thank you so much. Lovely meeting you, Same sir. here, same here, same here. Thank you. यस सर। सो सर, जैसे आपने ओके, पहले मैं सभी को बता दूं, सर हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर अर्थ शाह। डॉक्टर अर्थ शाह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनको विन कैंसर सेंटर अहमदाबाद में। जैसे हमारे साथ डॉक्टर पलक, डॉक्टर ऋषभ भी जुड़ते रहे हैं, वैसे सर भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। सो वी वेलकम यू सर। Thank you. एंड Thank you so much. या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइक फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। जैसे आपने 2-3 क्वेश्चंस एक्चुअली चैट बॉक्स में ही आंसर कर दिया है, थैंक यू सो Yes. मच फॉर दैट। हम कुछ जनरल चीजें डिस्कस करते हैं हमेशा से ही। कुछ जनरल लाइक सेशन इज नॉट रिलेटेड टू म्यूजिक बिकॉज वी टोटली अंडरस्टैंड दैट इज फॉर मैम। सो मैं एक दो बहुत जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप अपने हिसाब से वो आंसर कर सकते हैं सर। Sure, ma'am. तो यस सर, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाउ डू यू थिंक अर्ली डिटेक्शन कैन चेंज द रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट और सर्वाइवल? हाँ जी, डेफिनेटली मैं है ना हिंदी में आंसर देना चाहूंगा ताकि सबको थोड़ा बिल्कुल समझ भी आए बिल्कुल। यस कि अगर आपको लंग कैंसर के सिम्टम्स, अब आपको पहले तो जानना होगा कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे खांसी होना, लंबे टाइम से खांसी चलना, चलने पे सांस चलना, या अगर बलगम में खून आना, ये सारे लंग कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ में अपने को ये भी देखना है कि जो रिस्क फैक्टर क्या है, कि सबसे इम्पोर्टेंट तो स्मोकिंग होता है। तो स्मोकिंग ना तो अपने को करनी भी चाहिए, और कोई और करता है तो दूसरों अपने को उनको रोकना भी चाहिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी लंग कैंसर का एक रिस्क है। तो ये अगर आप लंग कैंसर के सिम्टम्स आपको डिटेक्ट होते हैं और आप तुरंत आते हो, तो मान लो आप अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, तो उसको हम सर्जरी और रेडिएशन से संपूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। और अगर हम एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, लेट स्टेज में चले जाते हैं, तो फिर हमारे पास कीमोथेरापी और इम्यूनोथेरापी का ही ऑप्शन बचता है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी खांसी हो आपकी, और ये जनरली लंग कैंसर होता है ना, ये एज 50 to 70 के बीच में कॉमन होता है, 50 से 70। तो इन लोगों को अगर कुछ भी खांसी है या कोई भी सिम्टम्स है, तो उनको तुरंत ही कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाए। जी जी सर। सर, कोई मिथ ऐसे कोई मिथ्या जो आपको लगता है कि लंग कैंसर पेशेंट्स ही नहीं बट नॉर्मल लोगों को भी लंग कैंसर पेशेंट्स के थ्रू, मतलब वो बातें, ऐसे ऐसे कोई बातें जो आपको लगता है कि हम जैसे पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है मेंटली, जो हमें नहीं करना चाहिए अबाउट कैंसर, एंड ऑल्सो जो ट्रू भी नहीं है, लाइक कई चीजें हम में से कई लोग कई बार सुन चुके हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया है, एंड ऐसे बहुत सारी बातें। नहीं, सही तो बात है। ऐसे एक दो बातें जो आप लोगों को इन जनरल बोलना चाहेंगे कि कैंसर नहीं, पेशेंट से ये बातें ना करें, ताकि क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी फेज से जा रहे होते हैं जिसमें हम काफी लो है, तो ये सारी बिल्कुल। बातें सुन के हम और लो हो जाते हैं। तो यस एक तो राइसिंग जी ने पहले तो मैसेज लिखा था कि वॉइस ब्रेक हो गया, तो सर प्लीज रिपीट। तो मैं शॉर्ट में ये रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप मतलब आप सिम्टम्स जो भी मैंने बताए, जैसे सांस चढ़ना, या अगर बलगम में खून आना, या खांसी रहना लंबे टाइम, तो आप उनको तुरंत लेके आइए अस्पताल और उसका डायग्नोस कराइए और उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि जितना अर्ली ट्रीटमेंट होगा और उतना अर्ली स्टेज में आपको फायदा होगा और कैंसर क्योर कर पाएंगे। लेट स्टेज में जाओगे तो क्योर नहीं होगा, बट हाँ अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी मैडम बताया कि जैसे सबके माइंड में ऐसा थोड़ा मिथ होता है कि हमारे पुराने जन्म, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर कैंसर के अपने रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर लंग कैंसर का मैं मानूं, तो लंग कैंसर का मेन रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग हो गया, पैसिव स्मोकिंग मतलब दूसरा स्मोक कर रहा है,
और हम उनके साथ रहते हैं, तो वो पैसिव स्मोकिंग भी इसका रिस्क फैक्टर है। फिर हम फैक्ट्री में, अगर कई लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी थोड़े रिस्क पे है। घर पे जो चूल्हे पे काम करते हैं, है ना, अपने लेडीज, वो लोग भी रिस्क पे है। और कई बार लंग कैंसर में साथ जेनेटिक्स भी जुड़ा हुआ होता है। तो अपने को ये मानना नहीं है कि मतलब हमारे पुराने जन्म का ये है, कोई ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डायग्नोसिस, आपको थोड़ा सा सिम्टम्स लगते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए, जांच कराइए, और उसका, क्योंकि इलाज जल्दी स्टेज में आओगे तो उसका इलाज संभव है। तो आप इन सब गलत फहमियों से दूर रहिए प्लीज। यस। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सर हम एक कब, और है सर, हम हाँ, कब तक कंट्रोल कर सकते हैं? फोर्थ स्टेज में, मतलब फोर्थ, अगर, हाँ, अगर किसी को डायग्नोसिस हुआ है स्टेज 4 में, जो काफी मतलब बिल्कुल लंग समझ कैंसर गया, में समझ हाँ। गया। देखिए, मैं थोड़ा ये बोलना चाहता हूँ कि दो तरीके के लंग कैंसर होते हैं, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। वो जो जिनको भी होता है उनके रिलेटिव को थोड़ा आइडिया आ गया होगा। तो जो स्मॉल सेल होता है वो थोड़ा खराब प्रकार का कैंसर है, तो उसमें हम कंट्रोल फिर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो नॉन स्मॉल सेल है उसमें टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, हम एनजीएस पैनल बेच के उसमें से जो रिपोर्ट म्यूटेशन के आधार पे, तो हर किसी का अलग अलग सर्वाइवल होता है। तो अपन इस पर नहीं बात करके, ये मानता हूं मैं तो कि जब भी आपको डायग्नोस हो, चाहे वो चौथे स्टेज का हो या पहले स्टेज का, तुरंत उसका इलाज स्टार्ट कराए। इलाज ना कराना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका इलाज करना है और किसको इलाज के लिए मना करना है। तो फोर्थ स्टेज में भी कैंसर कंट्रोलेबल है, तो आप इलाज कंटिन्यू रखिए आपका। जी। अ, जी सर। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ आज अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आए हैं। एंड उनको विन कैंसर सेंटर से हमें हमेशा से सपोर्ट मिलते आया है गुजरात मीटिंग में। सो थैंक यू सो मच। बट थैंक सर के जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं सिर्फ 1 मिनट और वेट करती हूँ। तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि सर पूरे मीटिंग के शुरू से आए हैं। एंड कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए 1 घंटा निकाल के आना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो कोई किसी को भी अगर कुछ पूछना है, लाइक लास्ट मिनट, जैसे आज अशोक कुमार जी ने हम में से हमारी नाक रख ली कि सर आपने एक गाना गाया, क्योंकि हमें तो गाना गाना भी नहीं आता है। आप सो चैट बॉक्स, थैंक यू। आप ऐसे भी मतलब माइक ओपन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी जी। यस। तो मैं रवि के पास आना चाहूंगी। रवि भी हमारे हमेशा मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। कई लोग मुझे नए भी दिख रहे हैं। मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो मतलब अपना माइक शुरू करके कुछ भी बोलना चाहता है, टिल देन मैं रवि के पास आऊंगी। रवि, अगर आप हमारे बड़ी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दें सभी को, कि कैसे जुड़ सकते हैं एंड उसमें किस तरीके की हेल्प आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी रवि भी हमारे साथ बड़ी प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। वो वॉलंटियर कर रहे हैं इसको। तो यस, ओवर टू यू रवि। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि सुशील सुंदर जी ने बता दिया कि मेरा नाम रवि कुमार है और मैं स्टेज 4 लंग कैंसर का पेशेंट हूँ। तो मैं अगर जो बॉडी प्रोग्राम है तो उसको एक जैसे कोट है ना कि अ, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो उस चीज का ये प्रोग्राम है कि मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे क्या है कि एक जो पेशेंट है तो पेशेंट को पेशेंट से जोड़ा जाता है और जो केयर गिवर हैं उनसे जोड़ा जाता है, ताकि इमोशनल जो आदमी सोचता है ना, बहुत सारे घबराहट होते हैं मन में कि ये हो गया है तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें हैं और उनको मतलब एक सपोर्ट दिया जाता है कि हमने भी इस दौर से गुजरा है। तो सामने वाला भी मतलब जब डायग्नोस होता है तो गुजर रहा होता है, तो उसको बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत होती है। जब मैं बीमार था तो शायद मुझे उस टाइम डायग्नोस हुआ था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि बॉडी प्रोग्राम भी मतलब लंग करेक्ट है। जब बाद में हमको ये पता चला तो हम जुड़े, और जुड़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। और उन सारे मतलब मेरे अंदर जो प्रश्न थे ना उस बीमार डायग्नोस के बाद बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में, तो उन सारे। एक सेकेंड रवि। यस सर। डॉक्टर अर्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एन इमरजेंसी यू कैन श्योरली लीव। थैंक यू सो मच सर। यस रवि, यू कैन कंटिन्यू। तो वही कि बहुत सारे प्रश्नों के आपको हल मिल जाते हैं, समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो अब कोशिश करिए कि आप जुड़े उससे, बड़ी प्रोग्राम से जुड़े, जो
आप जो पुराने हैं वो हेल्प करें, और वैसे ही मतलब हेल्प करने से ज्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। जी। जैसे रवि ने एक्सप्लेन किया, मैं सिर्फ एक पॉइंट इस पे और बोलना चाहूंगी। हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई भी कभी भी बोलता है कि लंग कनेक्ट इंडिया के नाम से हम लोग आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप किसी को भी कोई भी पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि लंग कनेक्ट कभी भी आप लोगों से पैसे नहीं मांगता है, ना ही हम किसी को देते हैं। मतलब अगर आप वॉलेंटरीली हमसे जुड़ते हैं तो कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात है ही नहीं यहाँ पर। हम सभी लोग पेशेंट हैं एंड हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं ये मीटिंग अभी ऑलमोस्ट समाप्त ही करने वाली हूँ, पर जैसे आप सभी को पता है कि मैं कम्युनिकेशन में काम करती हूँ लंग कनेक्ट में, तो एक एक छोटा सा पिक्चर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग मीटिंग में क्या किया, या हम एक फोटो निकाले। तो आप में से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले। हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड देन वी कैन कंप्लीट द मीटिंग। सो अमित जी, दिलशाद जी, अनुराग, प्रशांत, अभी, शरद जी, मिठू राम जी, हरिप्रसाद जी, प्लीज प्लीज, कई लोगों ने कैमरा ऑन भी किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारा पूरा पैनल कैमरा से भरा होगा ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग मुझे पहचान जाते हैं पर हम आपको नहीं पहचान पाते। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोगों को कि 2 मिनट के लिए अपना कैमरा शुरू कर दे। आप लोग भी एक दूसरे को देख पा रहे, आई होप। जी। ओके, ऑन जितने भी नहीं लोगों ने होता है मेरा। कैमरा शुरू मेरा किया है कैमरा दैट इज ऑन इनफ। सो कैमरा ऑन नहीं थैंक हो यू। सकता। कैमरा ऑन नहीं हो सकता है शरद जी? एक सेकेंड, अभी देखिए हो सकता है क्या। जी। गड़बड़ हो जाता है बीच में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को हमारे मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर मीटिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आप लोगों का जो भी सवाल होता है आप हमारे डॉक्टर से पूछते रहे, ताकि हम इस ग्रुप को और आगे बढ़ा पाए। एंड कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, रवि का व्हाट्सएप नंबर हमारा हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम अभी मिलेंगे मार्च के महीने में। हमारा सेकेंड फ्राइडे को मीटिंग होता है 4 बजे। तो थैंक यू सो मच, इस महीने के लिए यही हमारी लास्ट मीटिंग थी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ आफ्टर होली। हैप्पी होली आप सभी को, होली में जरूर से एंजॉय करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।